देवी चंद्रघंटा। परिचय। हिंदू धर्म में चंद्रघंटा देवी पार्वती का तीसरा रूप है। उनका नाम चंद्रघंटा है, जिसका अर्थ है जिसके पास घंटी के आकार का आधा चांद है। उनकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है और वह राक्षसों के विरुद्ध युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। उन्हें चंद्रघंटा, चंडिका या रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। माना जाता है कि वह अपनी कृपा, बहादुरी और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। उनकी कृपा से भक्तों के सभी पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और प्रेत बाधा दूर हो जाती है। देवी चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा को उनके पिछले जन्म में देवी सती के नाम से जाना जाता था। इस अवतार में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था और यहाँ तक कि जब उनके पिता ने उनका अपमान किया था तो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान भी दिया था। उसके बाद वह फिर से पहाड़ों की बेटी पार्वती के रूप में पैदा हुई और भगवान शिव से विवाह करने के लिए घोर तपस्या की। उनके निरंतर समर्पण के कारण उन्हें मां ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा और भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं और सभी लोग भगवान शिव और मां पार्वती के लिए खुश थे। विवाह के दिन भगवान शिव एक विशाल लेकिन अजीब बारात लेकर पहुंचे। भूत, ऋषि, अघोरी और तपस्वी सभी इस असामान्य विवाह बारात का हिस्सा थे। स्वयं भगवान शिव के गले में कई सर्प थे और उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के बालों में भी सांप थे, जो उन्हें डरावना और भयावह रूप देता था। भगवान शिव के ऐसे भयानक रूप को देखकर मां पार्वती के रिश्तेदार हैरान रह गए। मां पार्वती चिंतित हो गईं और उन्हें भय था कि इस स्थिति के कारण उनका परिवार और भगवान शिव बहुत लज्जित होंगे। इसलिए उन्होंने स्वयं को एक भयावह अवतार चंद्रघंटा में परिवर्तित कर लिया। यह एक भयावह दृश्य था और वह भगवान शिव के समान ही भयानक लग रही थी। मां चंद्रघंटा का रंग सुनहरा हो गया था और अब उनकी 10 भुजाएं थीं। उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपनी 10वीं भुजा का उपयोग किया, जबकि अन्य 9 भुजाएं में एक विशिष्ट वस्तु या हथियार था। उनके 2 हाथों में से एक में त्रिशूल और दूसरे हाथ में एक कमंडल है। इसके अतिरिक्त मां चंद्रघंटा एक गदा, एक धनुष और तीर, एक तलवार, एक चक्र और एक कमल लिए हुए हैं। इस भयानक रूप में मां चंद्रघंटा ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें एक सामान्य रूप लेने के लिए मना लिया। भगवान शिव सहमत हो गए और स्वयं को एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित कर लिया। साथ ही अब वह सुंदर आभूषणों से अलंकृत थे। अंत में भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह सभी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ। उनका विवाह आज पूरे संसार में महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।